एक महीने में 30 दिन होता है ना, बट मेरे लिए घर में रहना एक हफ्ता होता है। मेरा मम्मी का मैरिज करने के लिए उन्होंने नेस्ले का शेयर्स बेचा था। जो भी आप टेबल पे कर रहे हो उसके साथ साथ आप एक बार फैक्ट्री देखेंगे, उसको कॉम्पिटिटर्स को, उसका एम्प्लॉयज़, प्रीवियस एम्प्लॉयज़, करेंट एम्प्लॉयज़ और साथ ही साथ डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स सबको मिल के आएंगे। इवन द सिक्योरिटी गार्ड। राकेश झुंझुनवाला ऐसे नहीं बने, वो टीवी देख के CNBC देख के न्यूज़पेपर पढ़ के नहीं बने। म्यूचुअल फंड वर्सेस स्टॉक मार्केट, आप क्या बोलना चाहोगे? स्टॉक प्राइस इज नॉट द इंडिकेटर ऑफ कंपनी अच्छा कर रही है और ना कर रही है। वो दोनों बहुत ही ज़्यादा वेरिएशन, मतलब एकदम एकदम एक कॉर्नर में, दूसरा तो साउथ पोल पे, एक तो नॉर्थ पोल पे। वो बहुत ही ज़्यादा रिस्की कंपनी है। हार्ट बीट भी क्या होता है, फ्लक्चुएशन के साथ ही रहता है। वो अप्स एंड डाउन सबका लाइफ में कॉमन है, बट हार्ट बीट कभी स्ट्रेट लाइन हो गया देखो, मतलब एनालिस्ट से आपको बनना है मैनेजर। 80 लोग में मैनेजर कितने बनने के लिए तैयार है? रहेंगे उसमें 4-5। करेक्ट। मैनेजर से बनना है प्रमोटर, एक आदमी। तो मतलब स्मॉल कैप में ही है वो एक कंपनी, आपका क्या प्रोबेबिलिटी है वो एक कंपनी को ढूंढ के निकाल दिया। तो अगर किसी गोल को मुझे हासिल करना है, बड़े गोल को हासिल करना है, तो उस पर क्या सजेशन देना चाहोगे आप? यू एक्ट लाइक दैट। व्हेन यू एक्ट दैट व्हाट यू वांटेड टू बी, वर्ल्ड विल मेक श्योर दैट यू विल बी दैट। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपको स्टॉक मार्केट की बारीकियों के बारे में पता चलने वाला है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाने वाला हूं जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में इन्वेस्टमेंट की कला को सीखा, जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट को स्टडी करने के मंत्रों को सीखा है। इनका नाम मिस्टर कौशिक मोहन है। कौशिक मोहन कुछ इस प्रकार से स्टॉक्स को स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं कि बड़ी बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी के फंड मैनेजर्स भी इनकी रिसर्च को फॉलो करते हैं। चलिए मिलते हैं मिस्टर कौशिक मोहन जी से और उनकी स्टॉक मार्केट की जो कला है, जो बारीकियां उन्होंने सीखी है, उसके बारे में जानते हैं और उनकी लाइफ जर्नी के बारे में भी जानेंगे, ताकि हमें उससे भी इंस्पिरेशन मिले, उससे भी कुछ मोटिवेशन मिले। कौशिक जी, BI TV में आपका बहुत बहुत थैंक्स बुलाने के लिए। सो कौशिक जी, मैंने ऐसा सुना कि बहुत ही यंग एज में, आप बहुत यंग भी दिख रहे हैं, क्या उम्र है आपकी? आई एम 28 सर। 28 साल के हैं आप, और आप यंगेस्ट फंड मैनेजर भी रहे हैं। यस, पास्ट में रह चुका था। बहुत बढ़िया। आपने कौन सी एज में इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया, स्टॉक मार्केट में आप आए? 2013 मोदी जी जब आए तो 2014, मैं 2013 से मार्केट में हूँ। 10 साल पहले, यानी कि 18 साल की उम्र में आपने स्टॉक मार्केट में जो है वो इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। मतलब सर उससे पहले तो था, बट फ्रॉम पेरेंट्स अकाउंट। ओके। बट अच्छा, मतलब उससे पहले भी आपका इन्वेस्टमेंट था? उससे पहले मतलब 2-3 साल पेरेंट्स का था। ओके। ओके, पेरेंट्स का अकाउंट पे कर रहा था। तो उसके बाद सीखते सीखते स्लोली आ गया सर। नहीं, मतलब कैसे आपके दिमाग में आया कि भाई मेरे को स्टॉक मार्केट में जाना है? सर मेरे लिए इट इज़ नॉट एन नेचुरल फेज, इट इज़ फॉर मी। मेरा ग्रैंडफादर इज ऑल्सो इन्वेस्टर। ओके। ये साउथ के एक जाने माने इन्वेस्टर थे। अच्छा, ओके। हाँ, तो उनका लेगेसी मैं फॉलो कर रहा हूँ। हाँ, तो उनको आपने देखा? हाँ, मैंने नहीं देखा, मतलब मैंने पैदा होने से तो उन्होंने नहीं थे। ओके। बट द स्टोरीज दैट आई हर्ड, और आपको और ही अच्छे से बोलना है तो मेरा मम्मी का मैरिज करने के लिए उन्होंने नेस्ले का शेयर्स बेचा थे। अच्छा। दैट्स हाउ माय फैमिली इज कनेक्टेड टू द मार्केट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप थोड़ा सा आपकी लाइफ के बारे में भी जानना चाहूँगा कौशिक। कहाँ पर आपका जन्म हुआ? आपके लाइफ के शुरुआती दिन तो नो डाउट अच्छे ही होंगे, मेरे को जैसे समझ में आ रहा है आप स्टॉक मार्केट में, उसके बारे में थोड़ा बताइए। सो आई वॉज बॉर्न फ्रॉम तमिलनाडु। तमिलनाडु में केलमंगलम करके एक गाँव है। ओके। नियर टू होसूर। ओके। एंड होसूर एक इंडस्ट्रियल हब है। अच्छा। फॉर ऑटोमोबाइल सेक्टर। अच्छा। तो मैं उधर, आई वॉज बॉर्न देर। अच्छा। तो फ्रॉम देर तो मेरा पेरेंट्स केम टू बैंगलोर एंड वी सेटल्ड इन बैंगलोर। अच्छा। तो उधर ही कॉलेज उधर ही किया। आप आए बैंगलोर में? कब आए? वो मुझे भी नहीं पता, मैं छोटे था। आप छोटे थे? ओके। तो हम लोग, मतलब बैंगलोर एंड होसूर एंड केलमंगलम इज नॉट वेरी फार, सो इट्स समथिंग लाइक 40 किलोमीटर्स। जैसे मैं अभी मुंबई का एक एंड से दूसरा एंड आने के लिए 40 किलोमीटर्स है, वैसे ही था मेरा। सो दैट वाज द नेचर। सो हम लोग बैंगलोर में आए, सेटल हुए। सो फ्रॉम देयर माय फादर यूज्ड टू डू, अभी भी करते हैं,
ही इज इनटू सैंड सप्लाई बिजनेस. सो जो बिल्डिंग मटेरियल्स वगैरह होता है उनका उस बिजनेस में है. सो मैं उधर ही स्कूलिंग किया, सब कुछ उधर ही था. कॉलेज के लिए मेरा इंटरेस्टिंग 11th एंड 12th था. मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट बोल सकते हो. अच्छा. एंड मेरा लाइफ से सबसे अच्छा मार्क्स एक ही सब्जेक्ट में आता था, मैथ्स. अच्छा. हाँ, बाकी अदर सब्जेक्ट तो भगवान जाने. दैट वाज द केस. सो नेचुरली मेरे पापा को मैंने पूछा था दैट आई वांटेड टू गो फॉर टू बी एन पायलट. अच्छा. बट उन्होंने मना करके मुझे कॉमर्स में घुसा दिया. ओके. तो 11th एंड 12th कॉमर्स किया. आई डोंट नो, बीइंग एन वेरी वेरी एवरेज स्टूडेंट, 12th में मैंने आई डोंट नो हाउ इट टर्न्ड अराउंड. आई वाज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स. ऐसे तो उस समय पे मेरा मार्क्स अकाउंट्स में इतना ज़्यादा था, मेरे के ऊपर वाला कोई नहीं था. अच्छा. आई वाज वन ऑफ द कर्नाटका टॉपर एट दैट टाइम. क्या बात. फॉर ओनली वन सब्जेक्ट. तो वो जर्नी हुआ. 12th के बाद आई जॉइंड जैन यूनिवर्सिटी. जैन में उससे पहले 11th एंड 12th में मेरा इंटरेस्टिंग इसीलिए हुआ बिकॉज मेरा बिजनेस स्टडीज एंड मेरा इकोनॉमिक्स टीचर एंड मेरा अकाउंट्स का टीचर ऑल थ्री वेर इन सिंक. एंड इन तीनों में कॉमन ये चीज़ था, दे ऑल वेर इन्वेस्टर्स इन द मार्केट. अच्छा. तो उन्होंने ना जो भी कंपनी का एग्जांपल्स लेते थे, जो भी एक कॉन्सेप्ट डिमांड एंड सप्लाई इकोनॉमिक टीचर पढ़ा रहे तो दे यूज्ड टू टॉक फ्रॉम एन कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू. अच्छा. ओके. कैसे एक कंपनी का प्रोडक्ट का डिमांड एंड सप्लाई चेंज होता है, उसका प्राइसेस को कैसे इम्पैक्ट होता है. एंड दैट्स वेयर आई लर्नड अबाउट व्हाट इज ऑल अबाउट. नेकेड आई से देख सकते हैं. दिस अप्रोच प्लेड प्रीटी वेल फॉर मी. एंड वैसे ही मेरा 12th तो अच्छा ही गया. तो मैंने जाके लैंड अप हुआ जैन यूनिवर्सिटी में. सो जैन में प्रीटी वेल अगेन स्टार्टेड इन्वेस्टिंग. 12th पास होते ही तो स्टार्टेड इन्वेस्टिंग. 11th में करना चालू किया तो 12th पे तो 18 हो गया. तो BCom 3 साल अच्छे से कॉलेज भी एंजॉय किया, इन्वेस्टिंग भी किया, सब चल रहा था. मतलब बिगिनर्स लग बोल सकते हो. सब कुछ अच्छा था. देन मेरा पापा बोला लाइक CA बन जा. तो आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड टू बी ए CA, बट पापा पुश किया तो करना पड़ा. ओके. तो मैंने क्या किया लाइक CPT दिया. वो लकीली हो गया. उसके बाद जाके IPCC के लिए अप्लाई किया. और IPCC करते करते 3 साल का एक ऑडिटर के साथ काम किया. अच्छा. अगेन आई थिंक इट इज़ लकी और लाइक आई एम बीइंग वेरी वेरी लकी. वो भी लिस्टेड कंपनीज का फाइनेंशियल्स देखते थे, CA थे, और साथ ही साथ वो खुद एक इन्वेस्टर था. अच्छा. तो मेरे लिए ना सारा अकाउंटिंग एक लिस्टेड कंपनी का नंबर्स कैसे जाता है आता है, तो एग्जाम्पल ही मेरे वो था. सो अगेन आई लर्नड अबाउट फोरेंसिक स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग देयर. तो एक कंपनी को डीपर लेवल पे कैश फ्लो एनालिसिस कैसे करते हैं इज व्हाट माय एक्सपर्टीज लाई अप. तो उधर वो काम किया. बहुत बढ़िया. एंड CA के ऊपर इंटरेस्ट तो चला गया. सडनली देयर वाज ए चेंज इन माय लाइफ. तो मैंने जॉब करना चालू किया. आई बिकेम ए डेरिवेटिव ट्रेडर. ओके. बट 1 साल में समझ में आ गया मैं ज़िंदगी एक तो काट नहीं सकता ऐसे पूरा. तो छोड़ दिया उस जॉब को. अच्छा. देन आई जॉइंड NISM. NISM भी मेरे लिए लकी था बिकॉज आई वॉज सपोज टू गो टू बर्मिंघम यूनिवर्सिटी. अच्छा. किंगस्टन में हो गया था कॉलेज और बर्मिंघम में हो गया था मेरा. एंड इवन बर्मिंघम में आई थिंक इट वॉज 100% स्कॉलरशिप था. किंगस्टन में 80% स्कॉलरशिप था मेरा. अच्छा. ओके. बट मैंने गया नहीं बिकॉज माई फादर डिडंट वांटेड मी टू गो. ओके. तो अगेन लकीली आई लैंडेड अप एट NISM. तो लास्ट मोमेंट में मुझे तो एक ही कॉलेज बचा था. तो मैंने इंडिया में जो एक भी कॉलेज अप्लाई नहीं किया था. और मुझे तो बेंगलुरु में नहीं रहना था. तो दैट्स हाउ आई लैंडेड अप एट NISM. ओके. एंड NISM में आते आते ही आई जॉइंड मोट. मतलब कॉलेज के साथ साथ आई वांटेड टू वर्क एज अ पार्ट टाइम. मोट के साथ पार्ट टाइम कर रहा था. एंड माय जर्नी कंपनी. यस, मोट इज अ PMS फ्रॉम कोच्चि, केरला में. हाँ. सो उनके साथ मैं इंटर्नशिप में ज्वाइन किया. एंड उधर भी रिसर्च करना ही चालू किया. प्रोग्रेसिवली मेरा NISM खत्म भी हो गया. उनके साथ मैं फुल टाइम हो गया. प्रोग्रेसिवली आई यू कैन टेल लाइक फ्रॉम बीइंग एन रिसर्च इन एनालिस्ट I was riding the ladder or anything to be a fund manager over there. अच्छा. और उधर का फंड मैनेजर बना. और उसी समय में एक अच्छा दोस्त भी बने मेरे.
बहुत सारे दोस्त, उनके साथ एक कंपनी स्टार्ट किया, आप भी जानते हो तो वी स्टार्टेड अनदर PMS दैट्स कॉल्ड एज अपर क्रस्ट वेल्थ। ओके। तो ये भी बहुत अच्छा कर रही है अभी मार्केट में। सो इट वाज माय बॉर्न बेबी और समथिंग यू कैन कॉल। उसको 2 साल देखा और उसके बाद मैंने उधर से आई थॉट आई हैव टू टेक सम ब्रेक। तो उधर से ब्रेक लेके आई वांटेड टू बी इनटू कंप्लीट रिसर्च इन माय लाइफ। सो दैट्स वेयर मैंने सोचा आशिका इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ को ज्वाइन करता हूँ। आई वांट ए चैलेंजिंग जॉब, तो मैंने आशिका को ज्वाइन किया। आशिका में आके लाइक आशिका एज एन इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ टीम में ज्वाइन किया। उधर में आके लाइक आई एम इनटू कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, मिड एंड स्मॉल कैप्स एंड केमिकल्स, ये सेक्टर्स को मैं क्लोजली देखता हूँ। तो इसी सेक्टर में मैं रिसर्च करता हूँ। फैंटास्टिक। कौशिक, यस सर। आप, मुझे ऐसा लगता है ये जो भी आप कर रहे हैं ना, ये शायद कहीं ना कहीं आपकी डेस्टिनी लगता तो है सर, ऐसा लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आपको रास्ते मिलते गए, आप नहीं आना चाहते थे, आप तो पायलट बनना चाहते थे। हाँ, yes. आपको ऐसा कभी लगता है कि यार मेरा पिताजी ने मेरे साथ अच्छा किया या बुरा किया, ऐसा कुछ ऐसे कुछ फीलिंग तो आता नहीं है। तो बिकॉज व्हाटएवर यू आर टुडे, इट इज बिकॉज ऑफ योर फादर। यस 100% बिकॉज ऑफ माय फैमिली, बिकॉज ऑफ माय फादर एंड बिकॉज ऑफ माय ग्रैंडफादर। तो उन्हें वो भी मार्केट में तो मतलब पता ही नहीं, मतलब एवरीथिंग टुक मी टू द हियर दिस प्लेस। तो आज की तारीख में अगर मैं पूछूं, आप कितना असेट अंडर मैनेज करते हैं, आपका कितना पैसा मैनेज करते हैं? आशिका में काम करते हैं आप, बराबर? उनके लिए रिसर्च, उनके लिए मैं रिसर्च करता हूँ। तो मेरा खुद का पैसा है, पर्सनल लेवल पे तो खुद का पैसा है, वो मैनेज करता हूँ। दैट इज व्हाट इज वेरी पर्सनल। बट मैं आशिका के लिए जो मैनेज करता हूँ, दैट इज लाइक वी डू रिसर्च। तो हमारा रिसर्च खरीदते म्यूचुअल फंड्स, और म्यूचुअल फंड लोग हमारा रिसर्च खरीद के दे विल एक्ट ऑन इट, एंड दैट्स हाउ वी मेक आवर बिजनेस। ये जो आप रिसर्च करते हैं आशिका इंस्टीट्यूट में, आपका पर्सनल जो ये मैनेज करते हैं, उसके लिए आपको एग्जैक्टली डेली आपका रूटीन क्या होता है? कैसे आप अपडेटेड रहते हैं? रिसर्च रिपोर्ट कैसे बनाते हैं? उसका कुछ आइडिया देंगे? 1 महीने में 30 दिन होता है ना, बट मेरे लिए घर में रहना 1 हफ्ता होता है। ओके। 1 हफ्ता से हार्डली 2 हफ्ता तो रहूँगा, 1 हफ्ता 2 हफ्ता आई विल बी इन माय होम। तो बाकी 15 दिन आई एम ऑन द रोड। अच्छा। तो मेरा ज़्यादातर रोमांस मेरा बैग के साथ होता है, ओके। देन विद माय फैमिली। ओके। सो व्हाट कंपनी का नाम भी आशिकी है। आशिका ग्रुप है। हाँ, तो what we do, what exactly I do is that we go to lot of manufacturing units. Okay. बहुत सारा कंपनीज का प्लांट विजिट्स करते हैं, okay. बहुत सारे प्रमोटर्स के साथ बात करते हैं, वी अंडरस्टैंड व्हाट द बिजनेस इज ऑल अबाउट, एंड उन पे क्या लेवल पे बिजनेस चल रहा है। फॉर एग्जांपल, आपको एक सिंपल तरीके से मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ। तो लाइक आप सोचिए, आपने एक धंधा चालू किया विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 100 रुपीज़। तो वो 100 रुपीज़ से आपने क्या किया, आपके पास पैसा था, हार्ड कैश, आपने डाला, उससे एक बिल्डिंग खरीदा, उसके लिए लगा आपको 20 रुपीज़। आपने बाकी 20 रुपये आपका एम्प्लॉयज़ के लिए रखा, अनदर 20 रुपीज़ आपने वर्किंग कैपिटल के लिए रखा, जो डेली खर्चा वगैरह निकालने के लिए। बाकी 20 रुपये आपने सेफ गार्ड के लिए बिजनेस का अकाउंट पर रख लिया। तो मतलब विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 100 रुपीज़ यू हैव सेट अप योर ओन बिजनेस। तो अभी आप बिजनेस करते हैं, आपको क्या क्रिएट किया, आपने असेट्स क्रिएट किया। असेट से क्या होता है, सेल्स होता है, सेल्स से क्या होता है, पैसा बनता है, और मतलब उसका प्रॉफिट बनता है। जो मतलब सेल्स मतलब अभी आप जो भी काम कर रहे हो उसका तो पैसा आपको मिलेगा ना, दैट इज मीन सेल्स। वो पैसा गेट्स कन्वर्टेड टू योर प्रॉफिट्स, और वो प्रॉफिट्स सारा का सारा एक्सपेंसेस जाने के बाद नेट प्रॉफिट बनता है, दैट इज़ व्हाट योर मनी। सो as an analyst, as an investor, as an thought process, we see that ये प्रोसेस ठीक ठाक है क्या, मेरा रिसीवेबल से पैसा आ रहा है क्या, मेरा डेटर लोगों मेरा पेएबल्स को मैंने ठीक ठाक पे कर रहा हूँ क्या, मेरा इन्वेंट्री बहुत सारा क्लैरिटी के साथ है क्या, नया इन्वेंट्री है क्या, नहीं तो पुराना इन्वेंट्री है क्या। मतलब 10-10 साल का पुराना इन्वेंट्री आज भी बैठा के रखते हैं लोग, और उसको इन्वेंट्री अकाउंट में डालते रहता है। तो वो राइट ऑफ नहीं हुआ है क्या, राइट ऑफ करना है तो कितना इम्पैक्ट होगा, आपका बैलेंस शीट कैसे है, मतलब आपका फाइनेंशियल्स कैसे है, आपका कैश फ्लो स्ट्रेंथ कैसे है, ये मेरा रिसर्च होता है। एंड उसी के साथ साथ ये प्लांट देख के, मतलब ये फैक्ट्री देख के आपको इतना समझ में आ जाता है, जो भी आपने पेपर्स पे पढ़ रहे हो उसका बैलेंस शीट, उसका P&L और उसका कैश फ्लो, और उसका पूरा एनुअल रिपोर्ट पढ़ के, उसका कॉन कॉल सुन के, जो भी आप टेबल पे कर रहे हो, उसके साथ साथ आप एक बार फैक्ट्री देखेंगे, उसको कॉम्पिटिटर्स को, उसका एम्प्लॉयज़, प्रीवियस एम्प्लॉयज़, करेंट एम्प्लॉयज़,
और साथ ही साथ डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स सबको मिल के आएंगे, इवन द सिक्योरिटी गार्ड, हाँ। तब आपको समझ में आता है कंपनी में क्या हो रहा है, और उसके बाद जाके प्रमोटर को मिलो। और एक आदमी जो ऐसा होता है कौशिक, जो अपने घर पे बैठा है, न्यूज़पेपर सुबह से लेके शाम तक पढ़ रहा है, CNBC चैनल को देख रहा है और सब कंपनीज को समझने की कोशिश कर रहा है, वो भी रिसर्च होती है क्या? वो भी एक तरीके की रिसर्च होती है। Okay. हम उसको मना नहीं कर रहे। वो रिसर्च से आपको कन्विक्शन 100 रुपए से 200 रुपए स्टॉक बनने तक होता है। ओके। बट वो 100 रुपए से 10,000 तक स्टॉक बनने तक रुक नहीं पाएंगे आप। ओके। मतलब राकेश झुंझुनवाला ऐसे नहीं बने, वो टीवी देख के, CNBC देख के, न्यूज़पेपर पढ़ के नहीं बने। उन्होंने मेहनत किया, हार्डकोर रिसर्च किया। आपने बोला कि सिक्योरिटी गार्ड से लेकर प्रमोटर तक जितने लोग हैं सबसे मुलाकात की है, करिए। ये आप करते हैं? यस। ये आपका डे, आप मतलब एक कमरे में, AC के कमरे में बैठ के आपका रिसर्च नहीं होता है? AC का कमरे में 15 दिन होता है, हाँ। नॉन AC का कमरे में बाकी 15 दिन होता है। परफेक्ट। आप खुद का पैसा भी इन्वेस्ट करते हैं? यस। आप एक अच्छा खासा अमाउंट खुद का भी इन्वेस्ट करते हैं, उसको मैनेज भी करते हैं, और आपकी रिसर्च जो है वो चल रही है। ऑन द बेसिस ऑफ योर रिसर्च आप आइडेंटिफाई करते हैं मुझे कौन से स्टॉक में डालना चाहिए। यस। आप कोई, देखो हर आदमी गलती भी करता है, सही स्टेप भी लेता है, गलती भी करता है। स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपसे भी कोई गलती हुई होगी, कोई ऐसी गलती जो आपको ऐसा लगता है अरे ऐसी गलती हो गई, बहुत बड़ा नुकसान हो गया था इससे स्टॉक मार्केट में? सर, ये एक परसेप्शन को चेंज करना चाहता हूँ। हाँ। लोगों को लगता है स्टॉक प्राइस बढ़ गया है तो मतलब कंपनी सब कुछ अच्छा कर रही है, स्टॉक प्राइस गिर गया है तो उसका मतलब कंपनी बहुत खराब कर रही है। स्टॉक प्राइस इज नॉट द इंडिकेटर ऑफ कंपनी अच्छा कर रही है और ना कर रही है। सबसे पहले बात, गलती किधर होता है पता है? आपने होमवर्क नहीं किया है और उसके पहले भी आपने इन्वेस्ट कर दिया है। आपको प्रमोटर, जो द मेन हॉर्स को चलाने वाला, द मेन पर्सन जॉकी, उसके ऊपर करना पड़ता है इन्वेस्टमेंट्स। इट इज नॉट ऑन द जस्ट लाइक सो कॉल्ड न्यूज़ और द टिप्स। तो अभी हमारा लाइफ में ना, हम भी इस प्रॉब्लम्स को गुजार के ही आया है, बिकॉज हम भी तो चालू करने का टाइम पे 18 ही थे तब तो ये सारा मिस्टेक्स किए थे। डे बाय डे सीखते जाके आज इधर आया हूँ। दैट्स द प्रोग्रेस। वो स्टार्ट विथ समथिंग, बट इधर तक आने के लिए मेहनत। कोई ऐसा आपका कोई बड़ा आपने स्टेप लिया हो, कोई कंपनी चूज़ की हो जिससे आपको ऐसा लगता है कि भाई मैंने ये जो रिसर्च किया, इसके अंदर मैंने पैसा डाला, वो मेरा रिसर्च था जिसने मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न दिया, ऐसा कुछ आपको याद आता है? हाँ, तो आई विल गिव एन एग्जांपल। मैंने रिसर्च किया, फॉर एग्जांपल एक कंपनी है XYZ, लो सोच लीजिए, उसका 3 प्रोडक्ट है। मुझे ना पूरा लगता था प्रोडक्ट A बहुत अच्छा करेगा, प्रोडक्ट B और C ऐसे ही है तो है। फॉर एग्जांपल आइशर मोटर में मुझे पूरा बुलिश था। सोचिए, ये मेरा स्टोरी नहीं है, ये रामदेव अग्रवाल जी का स्टोरी है, जो मोतीलाल ओसवाल का प्रमोटर है, उनका स्टोरी है। उनको लगता था ट्रैक्टर बिजनेस बहुत अच्छा करेगा हिंदुस्तान में, और ट्रैक्टर बिजनेस के लिए उन्होंने इन्वेस्ट किया। बट उनके लिए ट्रैक्टर बिजनेस पैसा नहीं कमा के दिया था, उनका बुलेट का गाड़ी का धंधा पैसा कमा के दिया था। सो हमने रिसर्च करना पड़ेगा हर चीज पे, बट किस एलिमेंट के वजह से रिटर्न बनती है, किस एलिमेंट विल चेंज द एंटायर कंपनी इज अ डिफरेंट थिंग। वो आपको कॉन्स्टेंटली हर 3 महीना 4 महीना बैक टू जीरो पे जाके आप फिर से चालू करना पड़ता है। सो यू हैव टू कॉन्स्टेंटली अंडरस्टैंड अबाउट द बिजनेस ओवर द पीरियड विद द बिजनेस। आप भी बिजनेस के साथ ही बड़ा बनेंगे और बिजनेस के साथ ही रहेंगे। सो पहला दिन ही आपको सब कुछ पता रहता है बिजनेस के बारे में, वो बिल्कुल नहीं होता है। आप उसके साथ 5 साल 10 साल 15 साल बिताना पड़ेगा, तब जाके आपको पता चलता है 15 साल से ये धंधा कर रहा हूँ मैं, ये धंधे पे इन्वेस्ट किया हूँ मैं, तो मतलब आपको हर चीज़ पता रहता है। जिस टाइम पे क्या एलिमेंट की वजह से क्या हो सकता है उस धंधे में, you act like a promoter, you think like a promoter, and you'll be like a promoter. That is the stage if you are investing from the start and you are sitting for long. आपका क्या स्ट्रेटेजी होता है कौशिक, किसी भी कंपनी को फाइनल, आपके पास बहुत सारी कंपनीज आपने स्टडी किया और एक कंपनी निकाला, उसमें पैसा डालना, उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी होता है? कौन सी चीज़ें जो है आपको वो कंपनी तक लेके आती हैं? मेरा एक ऐसे स्ट्रैटेजी है, आई कॉल इट माई स्ट्रैटेजी और एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी।
मैं ज़्यादातर कंपनीज को ना पहले बोलता हूँ। एक ही सिंपल रीज़न होता है, मेरे लिए वो कैश फ्लो अच्छा नहीं दिखा तो मैं उसको ना बोलता हूँ। तो इतना कैश बार फ्लो ना, अच्छा नहीं दिखाता, इसका मतलब क्या कि मतलब अर्निंग्स नहीं। अर्निंग्स नहीं, कैश फॉर्मेट में अर्निंग्स है, P&L फॉर्मेट में, ओके बट कैश फॉर्मेट में अर्निंग्स नहीं आ रहे। मतलब वो मेरे गल्ले पे नहीं आ रहे, मेरे पेपर पे दिख रहा है। ओके ओके। गल्ला और पेपर तो बहुत डिफरेंट होता है। इसको सिंपल तरीके से किसी को देखना ही है, बताना है तो सर पेपर के हिसाब से आप टैक्स रेट दिखा सकते हो ना, टैक्स कॉस्ट मेरा इतना बनाओ। पेपर के हिसाब से आपका पीबीटी बना 100 रुपये सोच लीजिए और 25% गवर्नमेंट को देना है, तो मतलब 25 रुपीज़ टैक्स कॉस्ट होता है, राइट। आपने कैश फ्लो के अकॉर्डिंग बनाया, प्रॉफिट सोचिए 50 रुपीज़, बट आपका टैक्स कितना होगा 50 रुपीज़ के ऊपर। आप गवर्नमेंट तो ITR भरने के टाइम पे तो आप 50 रुपीज़ के ऊपर ही भरेंगे ना। तो कैश आप पे करेंगे 10 रुपये पे करेंगे ना, 25% ऑफ 50 रुपीज़ इज 10 रुपीज़, विल ओनली पे 10 रुपीज़। तो मतलब आपने कैश P&L स्टेटमेंट में आपने दिखाया मेरा प्रॉफिट इज 75 रुपीज़, बट एक्चुअल नेचर में आपका पैट वॉज 50 रुपीज़ के लिए 25% का मतलब 12 रुपीज़ 50 पैसा, तो आपका एक्चुअल पैट इज 38 रुपीज़ 50 पैसा। इट इज़ नॉट 75 रुपीज़। आपने एकदम बहुत ज़्यादा ही डिफरेंस कर लिया। तो मैं ये 38 रुपीज़ 50 पैसा को मानता हूँ, ये अच्छा रहेगा तो सब अच्छा रहेगा। तो मतलब एक सिंपल रेशियो ये है, टैक्स पेड टू द गवर्नमेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट में मिलेगा आपको, डिवाइडेड बाय P&L स्टेटमेंट में जो मैं रिकॉर्ड करूँगा टैक्स, वो दोनों बहुत ही ज़्यादा वेरिएशन, मतलब एकदम एक कॉर्नर में, एक दूसरा तो साउथ पोल पे, एक तो नॉर्थ पोल पे, वो बहुत ही ज़्यादा रिस्की कंपनी है। तो वो आप जितना कम है वो आपको उतना, हाँ, ये दोनों रेशियो नज़दीक, ये दोनों नंबर इक्वल पे आ रहे हैं, उतना अच्छा कंपनी होता है। ये मेरे एक्सपीरियंस से लास्ट 10 साल से तो मेरे लिए बहुत अच्छा काम किया, एंड ये रेशियो मेरे लिए सबका बढ़िया लाइफलाइन होता है। या आप 10 सालों से ये काम कर रहे हैं, राइट। एनालिसिस, स्टॉक एनालिसिस का काम जो है पिछले 10 सालों से कर रहे हैं, और आप जो है ये सब चीज़ों में जो है वो मास्टर हो चुके हैं, राइट। सर मैं मास्टर कभी नहीं बिलीव करता मैं खुद को। ओके। कभी कोई भी पर्सन ये बोला दैट मुझे सब कुछ पता है, तो उसका रिटायरमेंट का दिन आ गया है। तो ये प्रोग्रेसिवली साथ ही पढ़ते रहना पड़ेगा, सबके साथ विकास होना पड़ेगा। लेकिन फिर भी आपकी ये सब चीज़ों पे समझ तो बहुत बढ़ गई होगी अपने डे वन, मतलब देखने बाद 10 साल बाद वो हर आदमी का यही प्रोग्रेस होता है ना। आपका धंधे का नॉलेज डे 1 के ऊपर और 15 साल के बाद, 10 साल के बाद पकड़ कैसे होती है, वैसे ही सब पकड़ बहुत अच्छी हो जाती है, सबका अच्छा। लेकिन कौशिक ये जो पकड़ जो है ना, कई बार जो है आदमी जो है ना गिर गिर के जो है वो सीखता है। यस। तो ऐसे क्या इंसिडेंट हुए ड्यूरिंग दिस 10 ईयर कि आपको ऐसा लगता है कि ये कहाँ पे आप गिरे हैं? वो इंसिडेंट्स कौन से थे जो आपको लगता है कि ये इंसिडेंट्स की वजह से मेरे को समझ और बढ़ गई स्टॉक्स में, एनालिसिस? जो भी गलत कंपनीज करती है ना, वो हर बार मैं वो गलत नहीं करके मेरे खुद को फीलिंग लेता हूँ और मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ, और उधर तो पैसा नुकसान होता है ना, वो सबसे बढ़िया लेसन होता है। नहीं, क्या बोला आपने? कंपनीज गलत करती है करके मुझे नंबर पे दिख रहा है, बट मुझे लगता है, मेरा दिल बोलता है नहीं गलत कर रही है भाई, धंधा तो ऐसे ही चलता है। और मुझे लगा मतलब पेपर पे गलत दिख रही है, ऐसे गलत लग रहा है, मतलब वो गलत कर रही है नहीं कर रही है वो मुझे भी नहीं पता है। पेपर पे मुझे लग रही है गलत है, बट दिल बोल रही है तो बिजनेस ऐसे ही तो चलता है। तो इन्वेस्ट किया, वो सबसे बड़ा मार हो गया मेरा लाइफ पे। मतलब दिल का नहीं सुनना, एक्चुअल जो दिमाग है उसका सुनना है। जो प्रैक्टिकल चीजें हैं, प्रैक्टिकल को फॉलो करना है। यस। इमोशनली गए बहुत बार नुकसान करने का रास्ता वही होता है। जैसे कि आपने रामदेव अग्रवाल जी का नाम लिया अभी थोड़ी देर पहले। रामदेव अग्रवाल जी को मैंने कई बार सुना है, और वो हमेशा कहते हैं कि मैंने एक फॉर्मूला बनाया इन्वेस्टमेंट, स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने का, उसको QGLP बोलते हैं। क्वालिटी देखता हूँ, फिर ग्रोथ देखता हूँ, फिर लॉन्जिविटी देखता हूँ, फिर प्राइस देखता हूँ। आप किस फॉर्मूला को फॉलो करते हैं जब स्टॉक को चूज करते हैं? सर ये मैंने रिसेंटली एक बुक लिखा हूँ, बुक का नाम है दी 100x फॉर्मूला। मेरा को ऑथर है सिद्धार्थ रस्तोगिया, हम दोनों मिलके ये बुक लिखा है। इस बुक में ना हमने हमारा स्ट्रैटेजी बोला है। ओके। उसमें हम ये बोलते कैश प्रॉफिट के बारे में कैसे देखना है,
उसका रिटर्न हमारे साथ कितना बनना है और उसको री इन्वेस्टमेंट कैसे कर रही है कंपनी और 5 साल का हिस्ट्री में कैसे देखना है और आगे 5 साल कैसे रहेगा करके कैसे एक अंदाज़ा करना है और उसके साथ किस वैल्यूएशन में इन्वेस्ट करना है करके ये बुक पूरा उसी के ऊपर है। तो उसमें हमारा स्ट्रैटेजी कंप्लीटली एक्सप्लेन किया है हमने। तो आई वुड हाईली रिकमेंड इफ़ योर ऑडियंस आर बाइंग इट एंड रीडिंग। करेक्ट। ये आपने 100x फॉर्मूला के बारे में बात की, आपने बुक लिखी है ये, इसमें आपने जो अपनी काफ़ी सारे जो फॉर्मूला आपने बोला है, जब आपने बताया, ये बुक लिखने का इंस्पिरेशन आपको कैसे आया? बहुत सारे लोगों ने आपको ये बोला रहेगा कि हमको बताओ, ट्रिप्स बताओ, इसलिए नहीं सर, ऐसे नहीं आया था। ये बुक लिखने का भी सबसे बड़ा स्टोरी है मेरे लाइफ में। ये चालू हुआ था 2018 में। अच्छा। तो 2018 का रिसर्च शुरुआती दिनों से शुरू हो गई ये कहानी। मतलब ये तो 2013 में मैंने चालू किया था इन्वेस्टिंग, बट उसका नेक्स्ट 3-4 साल में ही मुझे बुक लिखने का बहुत मन था। तो बुक भी लिख रहा था नॉट फॉर किसी को देना है, किसी को पढ़ाना है। मैं बुक इसीलिए लिखता था क्यों तो मुझे क्या करना है मुझे समझ में आता था। ओके। वो फॉर्मूला मैं खुद मेरे ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहा था। तो उसका मतलब मेरे लिए दैट बुक वाज ए नोट्स। और साथ ही साथ वो एक बुक लिखने में पीछे ना मुझे पता नहीं कितना बुक पढ़ लिया मैंने। अच्छा। कितना ट्रायल एरर मेथड कर लिया मैंने, बहुत सारा गलती कर लिया, हर चीज ट्राई मारा। उसका एक्सपीरियंस सर, आपको एक बुक लिखना है एक्चुअली, आपको आपका धंधे पे बारे में आप एक बुक लिखना है सोचो, आप ना उसको लिखने के टाइम पे ना सोचने के टाइम पे यू विल थिंक अराउंड हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट डायरेक्शंस, बट लिखने के टाइम पे एक ही डायरेक्शन होता है वो। ओके। तो वो हंड्रेड्स ऑफ डायरेक्शन का कंक्लूजन इज व्हाट यू राइट। वो लिखते 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 मेरे लिए वो बुक बना। और मेरा आशीर्वाद है भगवान का दैट मेरे लिए पेंगुइन जैसे बड़ा कंपनी ने बुक को पब्लिश करने के लिए आगे आया। ओके। एंड नितिन गडकरी सर जो हमारा रोड मिनिस्टर है, उन्होंने हमको फॉरवर्ड लिखा। अच्छा। बुक के ऊपर। क्या बात। तो सबसे अच्छा बात तो बुक पे साथ सब कुछ अच्छा चल रहा है। देखते तो, अभी तो मैं क्या समझूं कौशिक, आपने जस्ट नोट्स अपना बनाने के लिए चीज़ों को लिखना शुरू किया। हाँ। और फिर जो है वो नोट्स इतना हो गया, वो नोट्स इतना हुआ और उसके साथ साथ मैंने सिद्धार्थ भाई के साथ जुड़ा और हमने इसको और अच्छे से स्क्रूटिनाइज किया और उसके साथ साथ उस एक फॉर्मूला को हमने एक बंदे पे इम्प्लीमेंट भी किया। उस बुक में ना एक स्टोरी है। ओके। वो स्टोरी एक्चुअली ट्रू है, सच कहानी है वो, मैं ओपनली बोल सकता हूँ। 5th चैप्टर तक वो स्टोरी ट्रू है। ओके। 5th चैप्टर के बाद वो स्टोरी हमने जो डेवलप किया है वो हमारा थॉट प्रोसेस है। ओके। 5th चैप्टर तक हमने जो भी लिखा है वो आज तक वो बंदा जिंदा है तो उसका 5th चैप्टर तक ही हुआ है। तो उसका आगे लाइफ उसको कैसे रहना है ना, वो जैसे हमको बोला है वैसे हमने लिखा है। वो एक कैरेक्टर है। और उसी के साथ साथ ना हमने इस फॉर्मूला को उसके ऊपर कैसे इम्प्लीमेंट किया था और वो जर्नी में कैसे रिटर्न्स आया और कैसे एक मार्केट को कैसे समझना है। मेरा बुक इज नॉट ओनली अबाउट इन्वेस्टिंग, माई बुक इज ऑल्सो अबाउट लाइफ एंड रिलेशनशिप। लाइफ पे कैसे खुशी रहना है, रिलेशनशिप पैसे के साथ कैसे रहना है, साथियों लोगों के साथ कैसे रिलेशनशिप रखना है और साथ ही साथ एम्प्लॉय रिलेशनशिप कैसे रहना है, बिजनेस करूँगा तो बिजनेस रिलेशनशिप्स कैसे रहना है। ये सारा मिला के हमने एक बुक लिखा है एंड ये सारा का सारा इंटरलिंक्ड टू मार्केट ओनली। क्यों तो मार्केट में ना ये सारा, मार्केट का मतलब क्या है सर, एक धंधा का मतलब क्या है, जॉकी जो पर्सन वो हॉर्स को चला रहा है, करेक्ट, उसका इमोशंस इज एवरी टाइम पता नहीं कैसे हार्ट बीट जैसे होता है। करेक्ट। हार्ट बीट भी क्या होता है, फ्लक्चुएशन के साथ ही रहता है, वो अप्स एंड डाउन्स सबका लाइफ में कॉमन है। बट हार्ट बीट कभी स्ट्रेट लाइन हो गया देखो मतलब खत्म हो गया। मतलब देयर इज नथिंग कॉल्ड अ स्ट्रेट लाइन इन लाइफ। तो वो हार्ट बीट के साथ रहना ही पड़ेगा। सो हमारा बुक भी एक हार्ट बीट है and it has come as an fantastic element and release हुआ recently है। कभी रिलीज हुआ ये अभी 3 महीना हुआ है। अच्छा 3 महीना हुआ आपने रिलीज किया, बहुत बढ़िया। तो अगर ये बुक का सार अगर निकालने, अगर आपकी ये बुक कोई पढ़ लेता है तो उसको क्या मिलेगा? एक तो आपने बताया कि भाई आप 1000 बुक का कंटेंट। अच्छा, एक रियल बुक्स पढ़ी है आपने ये बुक को लिखने के लिए? 1000 बुक मतलब मैंने ऐसे ही नंबर ले रहा हूँ। काफ़ी सारी बुक्स पढ़ी है, काफ़ी सारी आर्टिकल्स पढ़ी है, काफ़ी सारा ग्राउंड रिसर्च है उस पर
काफ़ी सारा प्रमोटर्स के साथ डिस्कशंस है उस पर, अच्छा। काफ़ी सारा हमने जो मिले हैं लोगों को उसका डिस्कशंस है उस पर, काफ़ी सारा हिस्ट्री में हमने जो देखा है वो कैसे हमने इस पर कनेक्ट किया वो भी है उस पर। तो इट इज़ लाइक ए सिंगल स्टॉप पॉइंट। मैंने जो 10 साल काम किया, बुक इज़ व्हाट सर, इट्स एवरीथिंग अबाउट, मैं आपका लाइफ जी नहीं सकता हूँ बट आपका लाइफ आपने बुक में लिख दिया तो मतलब मैं सोच सकता हूँ आपके आत्मा में आके मैं वो जर्नी मैंने पढ़ के सीख सकता हूँ। इट्स ऑल अबाउट बुक रीडिंग, इज ऑल अबाउट नॉट मेकिंग द मिस्टेक द अदर पर्सन हैज मेड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। तो आपकी बुक पढ़ के मेरे को स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने का आइडिया तो मिलेगा ही मिलेगा, हाँ, लेकिन ज़िंदगी को कैसे अच्छे से जीना है वो भी मिलेगा, वो उसका भी मेरे को आइडिया मिलेगा। उसमें मैं एज बीइंग 28 ईयर्स आपको मैंने बोल ही दिया मेरा एज, बट उसमें मुझे इतना नॉलेज भी नहीं है। तो आई थिंक आई एम हैप्पी इन माई लाइफ फॉर श्योर, बट मेरा को ऑथर इज़ वेरी एक्सपर्टाइज्ड इन इट। तो जो ज़िंदगी में कैसे रहना है, कैसे लीड करना है, वो पार्ट उन्होंने लिखा है। कौशिक, मैं ये सोच रहा हूँ आपकी सिर्फ 28 साल की उम्र है, 28 साल की उम्र में आपने बहुत कुछ कर लिया है। सर ऐसे तो मुझे नहीं लगता मैंने बहुत कुछ किया है। नहीं, फिर भी कंपेयर टू अदर पीपल बहुत कुछ किया आपने। बुक लिख दी है, आप यू नो एज अ फंड मैनेजर, आप यंगेस्ट फंड मैनेजर रह चुके हैं, आप रिसर्च करते हैं, यू नो ये सब चीज़ें जो है वो काफ़ी एक्सपीरियंस के बाद लोग करते हैं। तो आपने ये जो इतने कम समय में इतनी सारी चीज़ें की हैं, जो भी की हैं, अगर वो सारी चीज़ों का निचोड़ निकाले तो आपको क्या लगता है आपने क्या सीखा है इन 10 सालों में, 15 सालों में? सर मुझे ये लगता है हाउ टू बी हम्बल इज़ द वन मेजर थिंग मैंने इस चीज़ से सीखा हूँ, और सबके साथ कैसे रहना है और सबके साथ कैसे सीखना है वही सीखा। That is the रहना। और इससे पहले क्या पढ़ा आपने, क्या सीखा? सबके साथ कैसे सीखना है, एवरीवन विल टीच यू एवरीथिंग। देयर माइट बी आपका घर पे जो काम करने आएंगे वो भी आपको सिखाएंगे कैसे डिसिप्लिन रहना है। हो सकता है एक झाड़ू मारने वाला बाहर हमारे घर के सामने आएंगे, वो भी आपको कुछ सिखा के ही जाएगा। तो एवरीवेयर यू हैव लर्निंग इज व्हाट इज माय लर्निंग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। आप जो स्टॉक मार्केट में इतना रिसर्च करते हैं, अभी देखा जाए तो आज जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज बन गई है वो कभी स्मॉल कैप कंपनीज थी, मिड कैप कंपनीज थी। तो मिड कैप कंपनी, स्मॉल कैप कंपनी तो बहुत बड़ी बनने ही वाली है फ्यूचर में। तो ऐसा स्ट्रेटेजी कर सकते हैं कि किसी के पास 100 रुपये है तो सारा पैसा स्मॉल और मिड कैप में डाल दे, क्योंकि भविष्य में तो वो बड़ी बनने ही वाली है। सर ऐसा स्ट्रेटेजी सही है, वो बात आपने जो बिल्कुल बोला सही है। सब कुछ पैसा स्मॉल कैप में लगना है, आई टोटली अग्री, बट इसका कंक्लूजन वो नहीं हो सकता है सर। एक ट्रायंगल ले लीजिए, ओके, नीचे ट्रायंगल बेस बड़ा होता है, उसका मतलब उस पर बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, बहुत सारा स्मॉल कंपनी सब कुछ रहेंगे। उसका ऊपर वाला मिड कैप जो रहेगा वो स्पेस बहुत कम होता है। मतलब इधर से इधर जाना, अभी फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय नेचर में, मतलब कोई भी कंपनी में कोई क्लर्क का जॉब में चालू किया, उसके बाद एनालिस्ट बना। एनालिस्ट बनने के लिए कंपटीशन कम ही रहेगा, बिकॉज एनालिस्ट भी चाहिए होती है। क्लर्क का 100 लोग चाहिए तो एनालिस्ट का 80 लोग चाहिए। सोचो एनालिस्ट से आपको बनना है मैनेजर, 80 लोग में मैनेजर कितने बनने के लिए तैयार है? रहेंगे उसमें 4-5। करेक्ट। मैनेजर से बनना है प्रमोटर, मतलब कंपनी चलाने वाला CEO, वैसे जो भी अथॉरिटी पोजीशन, एक आदमी। तो मतलब स्मॉल कैप में ही है वो एक कंपनी, आपका क्या प्रोबेबिलिटी है वो एक कंपनी को ढूंढ के निकाल दिया? दैट इज द कंक्लूजन। सो इस चीज़ में ऐसे है दैट आपको स्लो एंड फेज इज द रियल सीक्रेट ऑफ इट। तो मतलब पैसे को डाइवर्सिफाई प्रॉपर करना, हर जगह डाइवर्सिफाई। इन इवन मार्केट पे आने से पहले आई वुड हाईली रिकमेंड, पहले एक बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिए, एक बेसिक टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले लीजिए, उसके बाद एक रहने के लिए घर ले लीजिए। रहने वाला घर इज ऑल अबाउट योर माइंडसेट, वो आपको एक पीस ऑफ माइंड देगा। ये तीनों आपका टिक है। एक इमरजेंसी फंड टिक कर दीजिए, एक इमरजेंसी फंड भी आपके पास टिक टाक है। उसके बाद आपको पता है दैट यू कैन टेक सम रिस्क इन द मार्केट, देन गेट इनटू द मार्केट्स। आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, ये जो एग्जांपल दिया आपने ट्रायंगल का, बहुत अच्छा एग्जांपल दिया। तो इसको समझना थोड़ा सा एक पहेली था कि क्यों नहीं सारा पैसा स्मॉल कैप में डाल दें, मिड कैप में भी डाल। बहुत अच्छा एग्जांपल दिया आपने। एक बिकॉज यू आर इनटू स्टॉक्स, आप स्टॉक्स को मैनेज करते हैं, आपकी दुनिया वो है। कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि क्या आप लोगों को ये सजेस्ट करते हैं कि स्टॉक मार्केट में पैसा डालो, म्यूचुअल फंड में भी तो डाल सकते हैं, म्यूचुअल फंड में सेफ्टी है? व्हाट इज़ योर सजेशन? क्योंकि जो आदमी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है वो बोलता है स्टॉक्स में पैसा डालो,
मुझे ऐसा लगता है कि म्यूचुअल फंड में ज़्यादा सेफ्टी है क्योंकि वो भी स्टॉक्स में डाल रहा है, बट देयर इज सेफ्टी क्योंकि वहाँ पे एक रेगुलेशन है, डायरेक्ट स्टॉक्स में एक रेगुलेशन नहीं है। ये म्यूचुअल फंड वर्सेस स्टॉक मार्केट, आप क्या बोलना चाहोगे? ऐसे सोचिए, आपका बेटा आपसे ज़्यादा कोई और प्यार नहीं करता है, तो आपका बेटा हो सकता है स्टॉक मार्केट है, ओके, और मेरा बेटा हो सकता है म्यूचुअल फंड है, तब तो प्यार किसको करेंगे? आप तो स्टॉक मार्केट को ही करेंगे और मैं तो म्यूचुअल फंड को ही करूँगा, करेक्ट राइट? करेक्ट तो अभी ऐसे है दैट यू हैव टू चूज योर ओन कॉल। करेक्ट। तो अभी यू गेट योर बेसिक्स राइट, उसके बाद म्यूचुअल फंड करिए, स्टार्ट विद म्यूचुअल फंड। आई वुड आल्सो टेल दैट ओनली। म्यूचुअल फंड के साथ कम रिस्क इसीलिए रहता है बिकॉज आप म्यूचुअल फंड में किस पे स्टार्ट करना है वो भी बोल देता हूँ। नॉट विद द एक्टिव फंड्स, पैसिव फंड्स लाइक ETFs, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, इंडेक्स फंड्स, इसके साथ स्टार्ट किए। एक अच्छा कॉर्पस बिल्ड करिए, उसके बाद एक्टिव फंड्स पे जाइए। उसके बाद एक्टिव फंड्स का एक्सपीरियंस भी जाने के बाद ना आप, बहुत सिंपल है सर, उसके बाद मार्केट में इन्वेस्ट करना चालू करिए। कैसे चालू करना है? एक्टिव फंड के आने के बाद नेक्स्ट स्टेज तो आपको मार्केट पे आना ही है। मार्केट पे कैसे आएंगे? आप अभी कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप डॉक्टर हो, सोच लीजिए आप डॉक्टर हो, डॉक्टर रह के तो डॉक्टर इक्विपमेंट यूज़ करता है, नहीं तो आप डेंटिस्ट रहेंगे तो उसके लिए इक्विपमेंट्स होता है, उसके लिए यूज़ करते हो आप प्रोडक्ट्स। आपको पता है कौन सा प्रोडक्ट बिकता है मार्केट में, क्यों? तो आप खुद यूज़ कर रहे हो उसको। तो वैसे वाला कंपनी में जाके लगाओ। आपको पता है आपका मार्केट का बंदा कौन है, धंधा किसके साथ ज़्यादा होता है, आप खुद किसको खरीद रहे हो। मतलब आपने खुद पहन के बैठे हो, अभी मेरे ऊपर ABFRL का प्रोडक्ट, मैं भी ABFRL का ही पहना हूँ, पीटर इंग्लैंड है, तो हम सबको दिख रहे हो कंपनी। तो मतलब उसका फाइनेंशियल्स पढ़ो, उसके बाद जाके पैसा लगाओ। सो दैट्स ए नेचुरल प्रोग्रेस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो कौशिक, आप जो है यंग एज से आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चालू किया, इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं। मैं अगर देखा जाऊँ तो वॉरेन बफेट ने भी बहुत यंग एज से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चालू किया। आप बहुत बड़ा एग्जांपल के साथ ही मुझे कंपेयर कर लिया सर, वो मेरे लिए भगवान है। नहीं, मैंने राकेश झुनझुनवाला का स्टोरी जो पढ़ा, उससे काफी सिमिलरिटी आपकी है। वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट था, अभी चार्टर्ड नहीं, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हूँ सर, बट करना बनने के लिए सोचा था। पापा पुश तो किया था, बहुत ज्यादा ही पुश कर लिया पापा, मैं भाग गया हूँ। तो आपको क्या लगता है, आपके इंस्पिरेशन कौन है? आपने बोला वॉरेन बफेट आपके भगवान है। हाँ। तो आपके एग्जैक्टली आप किसको फॉलो करते हैं, किसके जैसा बनना चाहते हैं आप ये इन्वेस्टमेंट? मैं किसी और के जैसे बनना नहीं चाहता हूँ, दैट्स द फर्स्ट पॉइंट। मैं खुद का जैसे रहना चाहता हूँ, एंड आई वांट टू बी द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन। वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन, हाँ, ये मेरा गोल है। एंड उसी स्टेप्स को मैं बेबी स्टेप्स के साथ जा रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। सो ये आपका विजन, योर विजन इज टू बिकम द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन। और उसके लिए आपकी स्ट्रेटजी क्या है? वो व्हाट स्ट्रेटजी यू आर फॉलोइंग? सर उसके कोई भी वही स्ट्रेटजी जो राकेश झुनझुनवाला कर रहे थे। हाँ, वॉरेन बफेट मैं वॉरेन बफेट और राकेश झुनझुनवाला का स्ट्रेटजी यूज कर रहा हूँ, वही स्ट्रेटजी। बट आपको रिचेस्ट पर्सन कोई भी बनना है, मतलब दुनिया का सबसे बढ़िया अमीर बनना है, तो उसका फंडा क्या है? पहले वाला फंडा है, आप धंधा चालू करो और धंधे में इतना बढ़िया करो और बनो। लाइक आज अनिल अंबानी भाई नहीं है, बट मुकेश अंबानी सर है। उन्होंने उनका बिजनेस कैसे मैनेज किया, इतना अच्छे से मैनेज किया, उसके बाद है। बट अनिल सर नहीं हुआ, बट उनका बेटा देखिए, दे आर बिकमिंग टू दैट प्लेस। सो अभी आपको कैसे जैसे रहना है, यू वांटेड टू बी लाइक ए बिजनेसमैन, देन दैट इज अनदर स्ट्रेटजी। बट मैं तो बिजनेस करने इतना तो दिमाग नहीं है, तो मैं इजी फॉर्मूला ढूंढ लिया। उसका इजी फॉर्मूला है, आप बिजनेस कर रहे हो तो मैं आपके साथ जुड़ जाऊंगा। बहुत बढ़िया, दैट इज माय वे ऑफ गेटिंग इनटू योर प्लेस। सो कौशिक, ये आज जो है ना, ये साल चल रहा है 2024, राइट? आपका जो गोल है, आपका जो विजन है, आपको क्या लगता है कितने सालों में? एक अंदाजन तो मेरे को ऐसा लगेगा कि भाई मैं एक ऐसे आदमी के साथ मैंने आज इंटरव्यू किया जो वर्ल्ड का रिचेस्ट मैन होगा। अंदाजन, जैसे आपने एक डेयरिंग करके कैमरे के आगे ये बोल दिया, वो साल भी बता दो या समय भी बता दो, कुछ अंदाजन। सर इतना तो पता नहीं है। वो सर एक चीज बोलना चाहता हूँ, लाइक देयर इज डिफरेंस बिटवीन ए गोल एंड ए ड्रीम। ड्रीम का मतलब you may or may not achieve, चलेगा, बट गोल का मतलब you have to achieve it. करेक्ट। एंड गोल के लिए डेडलाइंस देना बहुत अच्छा होता है। इफ यू गिव डेडलाइन, you will work towards the deadline. बट मेरा गोल ऐसे है,
समय की कमी है तो पता नहीं कब बनूंगा, पता नहीं। बट बनना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया। बट एक दिन बन के इधर वापस गोल आऊंगा। है, ड्रीम नहीं है, राइट? यस नहीं तो जब आप बन जाएंगे तो फिर मैं आपका फिर इंटरव्यू लेने के लिए आप मेरे को टाइम देंगे ना? अरे ऑब्वियसली सर, आप तो मेरे जर्नी में साथ रहेंगे ना। करेक्ट करेक्ट। तो देखो अभी दो चीज़ें हैं, कंक्लूजन ऑफ दिस इंटरव्यू, दो चीज़ें मैं आपसे लेना चाहता हूँ। एक तो हमारे जो दर्शक हैं, जो लोग इसमें नए स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं, उनको आप क्या सजेशन देंगे? और हर आदमी का एक कुछ ना कुछ गोल होता है, जैसा आपका गोल बहुत बड़ा है, तो टुवर्ड्स मेरे गोल को अचीव करने के लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए? दो चीज़ सजेशन, आपकी सजेशन। सर मैं इतना बड़ा आदमी तो नहीं बना हूँ सजेशन देने के लिए, बट मेरे एक्सपीरियंस के साथ ये तो बोल सकता हूँ दैट अभी कोई भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कोई भी कंपनी XYZ, तो कंपनी पे पैसा लगाने से पहले ना उसके जाके एक उसका फैक्ट्री दे दो, क्या चाहिए फैक्ट्री देख के आना चाहिए, देख के आए। ओके। आप उसके बाद कन्विंस हो रहे हो ना, तब जाके लगिए। एटलीस्ट स्टार्ट विथ 1000 रुपीज, वेरी स्मॉल अमाउंट, बट एटलीस्ट उस 1000 रुपीज डालने के पीछे ना आपको 10,000 एक्सपेंस हो सकता है। मतलब फैक्ट्री जाना है, आना है, फ्लाइट ले रहे हो, सब कुछ हो रहा है, तो 10,000 लग गया, चलेगा। बट एक बार आपने एक फैक्ट्री देख के आया ना, आपका कॉन्फिडेंस उस कंपनी के ऊपर ना अलग लेवल होता है। आप प्रमोटर को मिल के आ जाइए, ओके, उससे बात करके आइए, उसका एम्प्लॉय से बात करके आइए, उसका डिस्ट्रीब्यूटर्स, डीलर, सबसे बात करके आइए। उसको खर्चा बनेगा, बट लगाया आपने बहुत कम, खर्चा ज़्यादा था। बट वो लोग क्या करते, खर्चा ज़्यादा लग रहे, मैं तो लगा रहे हो तो बहुत कम, मैं नहीं करूँगा ये सब, ऐसे ही टिप पे ऊपर चला जाता है। सट्टाबाजी नहीं चलता है। एक बार ये काम करके एक कंपनी के लिए लगा के देखो, और उस पे नंबर्स को ट्रैक करो, उसका प्रोग्रेस को देखो। उसके बाद आप ही खुद के ऊपर इतना गर्व होगा ना, वो 1000 रुपये 2000 बनाना आपको लगेगा एक काइंड ऑफ ए फीलिंग दैट यू हैव अचीव्ड दैट 2000। इट इज़ नॉट द मार्केट हैज अचीव्ड। वो प्राइस मार्केट से नहीं बनी है, आपका दिल से आपने काम किया है, काम के वजह से बनी है ना वो 2000, उसका वैल्यू आपका बहुत ज़्यादा होता है। बहुत बड़ी बात है। जनरली क्या होता है कौशिक के, एक फोन पे हम लोग बोलते हैं भाई इसका क्या टिप है, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट पीपल इन्वेस्ट। 99% लोग ऐसे ही इन्वेस्ट करते हैं, टिप लेते हैं फ़ोन कॉल पे, किसी ने तो बोल दिया, तो ये तो बहुत दूर की बात है। एक्चुअल दिस इज द रिसर्च, ये रिसर्च है। फैंटास्टिक फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया कौशिक का। एक थोड़ा सा लाइफ के ऊपर भी बता दो कि मतलब जिंदगी में गोल हासिल करना है, आप तो बहुत कुछ कर रहे हैं सर। मैं वो तो मान ही नहीं सकता मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ। मुझे लगता है मैं तो टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, विले हूँ बहुत। नहीं, लेकिन आपकी लाइफ से कौशिक, मैं आपको सुन रहा हूँ तो मुझे भी इंस्पिरेशन मिल रहा है जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं। तो अगर किसी गोल को मुझे हासिल करना है, बड़े गोल को हासिल करना है, तो उस पर क्या सजेशन देना चाहोगे आप? सर बड़े गोल को हासिल करना है ना, जो भी है, यू एक्ट लाइक दैट। व्हेन यू एक्ट दैट व्हाट यू वांटेड टू बी, world will make sure that you will be that. Fantastic, fantastic. So that's the only way. Fantastic, बहुत बढ़िया कौशिक। आप बहुत सिंपल दिखते हैं, बहुत सीधे दिखते हैं, लेकिन आपसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कौशिक, आपने अपना समय निकाला और आप हमारे चैनल पर आए। बहुत बहुत थैंक्स।